आज की इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपके स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। हर एक टाइप के एग्ज़ाम में जहाँ पर भी सिलेबस में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर इन क्वेश्चंस की हमें आने की फ्रीक्वेंसी बहुत दिखती है। ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है। ठीक है। मेरे पास करीब 30 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आसान रहेंगे और धीरे धीरे क्या है टफ होते जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन करिए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उसके बाद तुरंत इसमें आंसर देख लेंगे। ठीक है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं बिल्कुल। तो आप अपने आप वीडियो पॉज करना, अपने आप ट्राई करना और फिर आंसर मैच करना। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये हमारा ABC लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि वो कहाँ से स्टेबल हो जाए। वो स्टेबल कैसे हो सकता है? देखो भाई, एक वर्ड मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ARH एंड देन I। सबसे अच्छी स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की वजह से। A फॉर एरोमेटिक, R फॉर रेजोनेंस, एरोमेटिक के बाद आता है रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद आता है H यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में आता है I मतलब इंडक्टिव। ठीक है। तो हमें ये पता करना होता है किसमें कौन से टाइप का इफेक्ट प्रेजेंट है। तो देखिए पहले वाले में तो साफ साफ दिख रहा है रेजोनेंस। कैसे पता? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, सिंगल है और डबल है। ठीक। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस है। क्लियर। दूसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है क्योंकि बीच में क्या हो गए, दो सिंगल बॉन्ड आ गए। तीसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो पहले वाले में रेजोनेंस है, इसका मतलब A वाला हो गया सबसे बढ़िया। ठीक। अब चेक करते हैं B और C में। B और C में चेक करने के लिए आपको पता होगा कि हम लोग क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी आपके दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी आपके दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या आता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है? कौन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। खींचता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को ख़राब कर देगा, इसीलिए A देन C देन B, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए इसमें रेजोनेंस कहाँ कहाँ है। पहले वाले में रेजोनेंस है, दूसरे वाले में रेजोनेंस है, तीसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब है C आपका हो गया सबसे बेकार। ठीक। अब पहुँचते हैं पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन पहले वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से लगा हुआ डायरेक्ट कार्बन क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन, और उस पर लगे हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, B वाले में अल्फ़ा हाइड्रोजन कम है, यानी कि A सबसे अच्छा हो गया, B उससे ख़राब और C आपका सबसे ख़राब। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पॉजिटिव CH2 लगा हुआ है और पहले वाले में एक डबल बॉन्ड है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है। ठीक। एक बात आप बिल्कुल याद रखेंगे कि बेंजीन के बाहर अगर जो कार्बन लगा हुआ है पहला वाला, यानी कि बेंजीन से लगा हुआ पहला कार्बन, उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे कोई रेडिकल हो, वो हमेशा बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज होता है। यानी कि तीसरे वाले में तो पक्का रेजोनेंस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का बढ़िया वाला, क्योंकि पूरे बेंजीन में घूम जाएगा वो। ठीक। इसीलिए वो हो जाएगा सबसे बढ़िया। तो C आपका सबसे अच्छा हो गया। B वाले में रेजोनेंस है, कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला यहाँ पे जा सकता है एक बार और एक बार यहाँ, आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब B तक रेजोनेंस है और A वाले में बहुत छोटा सा रेजोनेंस है, यानी कि CBA आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ। फोर्थ वाले में आप अपने आप ट्राई कीजिए। अब सुनिए आंसर। फोर्थ वाले में मैंने आपसे कहा था बेंजीन के बाहर जो कार्बन है उस पर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ कहाँ लिख गया पता है? यहाँ आपका बेंजीन पर ही पॉजिटिव चार्ज है। ये सबसे ख़राब कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं एराइल कैटायन। क्या बोलते हैं? एराइल कैटायन। ठीक है। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है। ठीक। क्योंकि Sp या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ख़राब कंडीशन है, यानी कि D वाला तो हो गया लास्ट में। ठीक। इसमें आपका साफ साफ रेजोनेंस है, इसमें आपका रेजोनेंस है, दो में तो आपका रेजोनेंस दिख रहा है साफ साफ। ठीक है। अब इन दो में भी
इसमें लंबा रेजोनेंस है, देखो ज़बरदस्त वाला यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसमें छोटा रेजोनेंस है, तो सी वाला सबसे बढ़िया हो गया, बी वाला उससे ख़राब हो गया, और ए वाला बीच में, क्योंकि ए वाले में रेजोनेंस तो नहीं है लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। पांचवा क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए, मैं आपको बताता हूँ आंसर इसका। पांचवें क्वेश्चन में हमारे पास देखो ध्यान से कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस है। पहले वाले में रेजोनेंस है, दूसरे वाले में रेजोनेंस है, तीसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है, यानी कि सी वाला हो गया लास्ट। हमेशा जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ इसी तरीके से अप्रोच करेंगे आप, ठीक है। पहले चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस है, फिर जहाँ पे नहीं है वहाँ सोचेंगे कि क्या लगाएं, अब हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएं या इंडक्टिव लगाएं, ठीक है। तो सी वाला आपका लास्ट हो गया क्लियर। पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में ध्यान से देखो रेजोनेंस दोनों में है, तो रेजोनेंस जब दोनों में होती है तो उसके बाद चेक करते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अल्फ़ा हाइड्रोजन पहले वाले में ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए पहला वाला बढ़िया हो गया। तो आपका आंसर हो गया ए, बी एंड सी। छठा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH और ये बेंजीन पे लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अपने आप ट्राई कीजिए एक बार, सुनिए आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको रेजोनेंस की एक मैंने कंडीशन पढ़ाई हुई है इसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जब स्टेबिलिटी निकालते हैं तो उसके 4 होते हैं रूल्स, ठीक है। उन 4 रूल में पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस बनाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब CH2OH का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो क्या हो जाएगा, CH2 बाई ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर बैठे हुए हैं, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, O पर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बन गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है, एक चला गया। ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 हमारे फालतू बैठे हैं तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 2 ही हैं, देखो एक ये वाली स्ट्रक्चर, एक ये वाली स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 2 ही हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्टेट आपका कंप्लीट है। क्या लिखेंगे हम, ऑक्टेट कंप्लीट। और इसमें आपकी बन रही होंगी आराम से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, 5 बनेंगी। आप आराम से पॉजिटिव को पहले यहाँ घुमाओ, फिर यहाँ पहुँचाओ, फिर यहाँ पहुँचाओ, फिर वापस लगे आओ, लेकिन उनमें से किसी में भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं था। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए पहला वाला ज़्यादा स्टेबल टाइप का होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना इस वाले को, अच्छा एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है, इस पर डाल देना इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेंगे कि हम लोग कई बार क्या इलेक्ट्रॉन घुमाते घुमाते इतना परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस वही आंसर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, पहला वाला इसमें आंसर है। 7th देखिए, 7th में पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो कार्बोकेटायन पे लगी हैं 3 बेंजीन, 2 बेंजीन, 1 बेंजीन। मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो वो बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ 3 बेंजीन स्टेबलाइज कर रही हैं इसको, यहाँ 2 बेंजीन स्टेबलाइज कर रही हैं, यहाँ 1 कर रही है, तो सिंपल सा आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है ABCD 4 हमें दिए हुए हैं और हमें इनमें बतानी है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो आप समझ गए होंगे, अब ध्यान से देखिए आप, पहले वाले में क्या है, रेजोनेंस है, साफ साफ दिख रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, यानी कि रेजोनेंस तो पक्की बात है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था SP या SP2, देखो ये वाला होता है SP कार्बन, ये वाला होता है SP2 कार्बन, ठीक है। जब भी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या बन जाता है, SP कार्बन, और जब डबल बॉन्ड होता है और एक और कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं SP2 कार्बन, ठीक है। तो SP2 पे पॉजिटिव चार्ज बेकार होता है, SP पे तो बहुत ही ख़राब होता है, यानी कि D वाली कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। फिर उससे बेटर C वाली है, उससे बेटर B वाली है, और सबसे बढ़िया A वाली है। रीज़न क्योंकि A वाले में क्या है, रेजोनेंस। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए SP SP2 में चक्कर क्या है। देखो भाई SP की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। पॉजिटिव चार्ज हमारा सामने बना हुआ है, पॉजिटिव का मतलब उस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है। अगर किसी चीज़ पे इलेक्ट्रॉन कम है और कोई ऐसी चीज़ आप लगा दो जो और इलेक्ट्रॉन खींचती है तो बेसिकली वो पॉजिटिव को और ख़राब कर रही है। पॉजिटिव स्टेबल तब होगा जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, पहचानना में
ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज आपका लगा हुआ है और आपको ये पहचानना है, ठीक। पहले तो मन में आपके आता है कि यार यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वाले में कंडीशन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पॉजिटिव है, सिंगल है, डबल है, तो एक काम कर रहा है, लाओ रेजोनेंस को कर दें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना भाई, इसको हमें रेजोनेंस नहीं करना होता है। क्यों नहीं करेंगे इसमें रेजोनेंस? मैंने आपसे कहा था कि जो अगला स्टेप है जो पिछले वाले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं बचेगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है? रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है CHO, ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग -I, ठीक है। स्ट्रॉन्ग -I है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और यहाँ पे बीच में क्या आ गया? एक CH2 आ गया। CH2 क्या होते हैं? CH2 है, CH है, CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं। ये +I वाले होते हैं। क्या होते हैं? +I ग्रुप, इंडक्टिव वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना, -I और +I में आपका +I बेटर करेगा इसको, यानी कि B वाला जो है वो A वाले से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, बाई चांस कोई सोच रहा हो कि हम इसमें रेजोनेंस लॉ कर दें ऐसे, तो देखो क्या हो जाएगा। आप देख लो एक बार, यहाँ पे आपका हो जाएगा O पॉजिटिव और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा कंडीशन हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो CH2 के तो 8 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन की हालत सोचो। अब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड चला गया, क्या बचा? सिंगल बॉन्ड। तो 2 तो 4, यहाँ पे केवल आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। जो कि ये बिल्कुल ही अनस्टेबल कंडीशन है, ये हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमने इसमें रेजोनेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है। दोनों बातें समझना, ये वाला एग्जाम्पल और पहले वाला एग्जाम्पल कहाँ गया? ये वाला, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं, 2 बेंजीन रिंग और 1 बेंजीन रिंग। तो मैंने पहले ही कहा है कि बेंजीन से अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्टेबल रहता है। यानी कि A वाला हो गया बढ़िया, B वाला उससे बेकार, C वाला सबसे बेकार। 11th आप ट्राई कीजिए अपने आप। चलो सुनिए आंसर। यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज लगाए। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कैसे होता है? जब कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। नेगेटिव स्टेबल कब होता है? जब कोई उसका इलेक्ट्रॉन खींच ले जाए, ठीक है। अब नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन संग में लगा हुआ है, देखो CH3। ये क्या करता है? +I, इलेक्ट्रॉन देता है। CH3 ये भी +I, ये भी +I। नेगेटिव चार्ज लगा पड़ा है और तुम उसे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? ख़राब कर रहे हो उसे। यानी कि पहला वाला अच्छा, दूसरा वाला बेकार, तीसरा वाला और बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने आप ट्राई कीजिए, आंसर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लगा है NO2, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ठीक है। यहाँ NO2 लगा है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, लेकिन CH3 लगा है इलेक्ट्रॉन देने वाला। और यहाँ पे CH2 लगा है इलेक्ट्रॉन देने वाला, कोई खींचने वाला है ही नहीं, खींचने वाला बहुत दूर बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होगी? A, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ खींच रहा है। उसके बाद B, जहाँ पे खींचने वाला भी है, देने वाला भी है। और C, जहाँ पे खींचने वाला बहुत दूर है। नेक्स्ट, अब तो इसको रट गया होगा बिल्कुल। रेडिकल जब भी आए, रेडिकल को आप मोस्ट ऑफ द केस में पॉजिटिव चार्ज की तरह ही मान सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में जैसे कार्बोकैटायन करते हैं, वैसे ही आप रेडिकल वाला काम कर सकते हो। 3 बेंजीन रिंग है ज़्यादा स्टेबल, 2 बेंजीन रिंग कम स्टेबल, 1 बेंजीन सबसे कम स्टेबल, ठीक है। अगला देखिए, फिर रेडिकल बना हुआ है। ये रेडिकल क्या होते हैं? मैंने कहा इसको आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की तरह, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से ये वाला हो गया स्टेबल, और किसी में रेजोनेंस है नहीं। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने हैं? 3 3 6 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर आप इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लो, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर आप इसमें काउंट करो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। 15 देखिए, 15 वाला अपने आप ट्राई कीजिए। अब ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे आप अपने आप ट्राई जरूर करें, बिकॉज केवल आंसर सुन लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अपने आप ट्राई करो, उसके बाद आपको चेक करना है कि आंसर आपका सही था या गलत था। हो गया ट्राई? तो देखो भाई, सबसे बढ़िया कंडीशन होती है एरोमेटिक। तो पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे एरोमेटिसिटी है। तो एरोमेटिसिटी तो पहले वाले में है। कैसे पता?
2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमने लगाया था हकल रूल, यानी 4n + 2 = 6, n = 1, यानी एरोमेटिक। वैसे भी इसका नाम पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम कैटायन। तो सबसे अच्छा हमारा हो गया ए वाला, करेक्ट। ए के बाद देखते हैं क्या कहीं पे एरोमेटिक है, बिल्कुल नहीं है। एरोमेटिक नहीं है तो क्या कहीं पे एंटी एरोमेटिक है, बिल्कुल है। कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, देखो एंटी एरोमेटिक। कैसे पता, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 होगा, 4n = 4, n = 1, क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। हम क्या लगा रहे हैं, ये हकल रूल, ठीक है। तो यानी कि एफ हो गया सबसे ख़राब, क्योंकि एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो सबसे ख़राब होते हैं। अब बात आती है बी की। तो बी वाले में कंपाउंड जो हमारा आयन दिया हुआ है वो एरोमेटिक तो है, लेकिन वो एरोमेटिसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं है। वो किसकी वजह से है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि इसमें आप सिर्फ इसका रेजोनेंस काउंट करोगे, एरोमेटिसिटी काउंट नहीं करोगे, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिसिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। सी वाले में रेजोनेंस है, तो सी आ गया। ई वाला sp2 वाले पे है, यानी कि ख़राब कंडीशन। अब बचा कौन सा फिर, डी वाला। डी वाला कैसा है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। 16 में देखिए CH2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। तो देखो सभी में ऊपर लिखा हुआ है CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, यानी कि आपको इन्हीं की स्टेबिलिटी चेक करनी है, राइट। लगा हुआ क्या है, यहाँ लगा है OCH3, यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है H, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है NO2। तो ये मैंने नीचे नीचे बनाए हैं, इन्हीं को आपको चेक करना है, बिकॉज सारा आंसर इन्हीं से आता है। तो देखो भाई, हम आप लिखते रहते हैं कि इसमें क्या क्या ग्रुप काम करेगा। NO2 तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी कि -R। NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खींचता है, -R है, ठीक। -R है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को ख़राब कर देगा, बिल्कुल सही बात। Cl वाला, इसके अंदर 2 इफेक्ट होते हैं, -I होता है और +R होता है। यानी कि रेजोनेंस में तो देता है, लेकिन इंडक्टिव से खींचता है, और इसका इंडक्टिव ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस। इसीलिए हम इसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये देता तो है, लेकिन ओवरऑल ये खींचता है, क्योंकि इंडक्टिव इसका डोमिनेटिंग होता है। यानी कि खींचता है तो ख़राब तो है, लेकिन NO2 से बेटर है, इसीलिए क्या हुआ हमारा डी। अब बात आती है देने वालों की। तो भाई OCH3 दे रहा है रेजोनेंस से, ठीक है। CH3 दे रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और H हमारा ना दे रहा है ना खींच रहा है, यानी कि C वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब बात आती है A और B की। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देना और हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देना, दोनों में कौन सा अच्छा होगा, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रेंड लिखाया था ARHI, कि इलेक्ट्रॉन देने वाला टेंडेंसी जो है वो रेजोनेंस में बेटर होती है। तो आपका A सबसे अच्छा हो गया, और उसके बाद आ गया आपका B। क्लियर। थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। एक और देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी टेबल भेजी हुई है कि कौन रेजोनेंस करता है, कौन इंडक्टिव करता है। और बाई चांस आपको ना पता हो तो आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है भाई कौन रेजोनेंस कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कौन खींचने वाला है, तो मैं आपको ये सप्लाई करवा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये NH2 है, OH है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। NH2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, OH इलेक्ट्रॉन देने वाला, H ना इलेक्ट्रॉन देगा ना खींचेगा, CHO खींचने वाला, NO2 खींचने वाला। क्लियर। अब ये क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा अच्छा खींचता है, कौन कम अच्छा खींचता है। यहीं पर काम करती है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स हमारे कौन से, जो हमारे +R और -R के ट्रेंड होते हैं। तो भाई +R के ट्रेंड में देखोगे आप तो NH2 आपका ज़्यादा अच्छा देने वाला है एज़ कम्पेयर टू OH। इसीलिए A वाला बढ़िया, B वाला उससे बेकार, C वाला उससे बेकार, ठीक। अब बात आती है D और E की। तो CHO और NO2, इनमें आप जब देखोगे तो CHO जितनी अच्छी तरह नहीं देता है, NO2 बहुत अच्छी तरह खींचता है। NO2 जो है, NO2 अपनी तरफ खींचता है बहुत अच्छी तरह, CHO उतनी अच्छी तरह नहीं खींचता। इसका मतलब क्या हुआ, NO2 ज़्यादा अच्छा खींचेगा तो NO2 उसको ज़्यादा ख़राब करेगा। तो आपका E वाला लास्ट आ गया, और D वाला आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपकी जो सीरीज़ है +R की -R की, उनको आप जरूर ध्यान रखना कि CHO और NO2 में कैसे चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 18th क्वेश्चन है। यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है। देखो इस बार तो सेम ग्रुप लगा हुआ है, इस बार आपको सीरीज चेक करनी ही नहीं है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि +R हो
चाहे माइनस आर हो। ये ध्यान रखना, ग्रुप के, मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पर ही डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पर ही डोमिनेट करते हैं, बिकॉज जब मैंने आपको, या आपने पढ़ा भी होगा इस बारे में, कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो ऑर्थो पे नेगेटिव पहुंचता है और पैरा पे नेगेटिव पहुंचता है। ठीक है, और ऑर्थो पैरा कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो ग्रुप आपका बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो OCH3। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्थो ऑर्थो ये दोनों हो गए, मेटा मेटा ये दोनों हो गए, और पैरा हमारा ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से चेक करते हैं। अब देखो भाई, OCH3 लगा हुआ है, OCH3 के ऑर्थो पे है, ये OCH3 के पैरा पे है, यानी कि OCH3 के ऑर्थो पे पॉजिटिव, OCH3 के पैरा पे पॉजिटिव, ये दोनों कंडीशन में रेजोनेंस काम करेगा इसका। ठीक, अब OCH3 का रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि A और C दोनों ही क्या हो गए, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो गए। तो इन दोनों का रेजोनेंस तो बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के रेजोनेंस के अलावा इसमें एक और इफेक्ट काम करता है, इंडक्टिव, क्योंकि हमें चेक करना है कौन अच्छा कौन बेकार। ये पता करने के लिए हम चेक करेंगे किसका इंडक्टिव बढ़िया है। इंडक्टिव जो इसका होता है वो होता है -I, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब ध्यान से देखो भाई, इंडक्टिव तब अच्छा होता है जब पास में होता है, यानी कि ये पहली वाली कंडीशन है जिसमें OCH3 रेजोनेंस तो बराबर है, लेकिन इंडक्टिव जो है इसका वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, किससे, C वाले से। इसका मतलब है OCH3 इस पॉजिटिव को थोड़ा बहुत ख़राब भी करेगा, यानी कि सबसे अच्छा क्या हुआ, सबसे अच्छा हुआ C वाला, क्योंकि उसका इंडक्टिव जो ख़राब करने वाला इफेक्ट है वो दूर है। ठीक है, उससे बेटर क्या हुआ, फिर C से कम A हुआ। ठीक है, C से कम A हुआ। अब उसके बाद देखो भाई, इस कंडीशन में B वाली कंडीशन देखो ध्यान से, B वाली कंडीशन में OCH3 है, लेकिन OCH3 कहाँ बैठा है, मेटा पे, यानी कि मेटा पे बैठा है, इसका इंडक्टिव ही काम करेगा, इसका रेजोनेंस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब इंडक्टिव ही काम करेगा तो कौन सा वाला होता है, -I, ख़राब करने वाला। तो इससे बेटर क्या हो गया, D, और सबसे लास्ट में क्या आ गया आपका B। एक बार फिर सुन लो, C वाला सबसे अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि उसका रेजोनेंस तो है ही है, रेजोनेंस से अच्छा कर रहा है, और इंडक्टिव से ख़राब कर रहा है, लेकिन वो इंडक्टिव बहुत दूर बैठा हुआ है। बात समझ गए। फिर आता है A वाला क्यों नंबर 2 पे आया, रेजोनेंस तो है, लेकिन इंडक्टिव जो ख़राब करने वाला इफेक्ट है वो पास में बैठा हुआ है। फिर आता है D वाला, क्यों, D वाले में कोई इलेक्ट्रॉन को, इस पॉजिटिव को ख़राब करने वाला कुछ नहीं है, लेकिन वो B वाला जो है उसमें एक ख़राब करने वाला बैठा है, -I वाला। और B वाले केस में OCH3 का रेजोनेंस काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस काम तब करता है जब वो ऑर्थो या पैरा पे लगा होता है। ठीक है, ऑर्थो या पैरा पे। 19 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब अपने कर सकते हैं ट्राई आप। देखो भाई, OCH3 पैरा पे, OCH3 ऑर्थो, सॉरी पहला वाला मेटा पे, दूसरे वाले में पैरा पे। तो पैरा वाला सबसे अच्छा होता है, तो नो डाउट आपका B वाला सबसे अच्छा हो गया। क्लियर, सबसे अच्छा B वाला हो गया। उसके बाद CH3 ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे बढ़िया हो गया ये भी, ये आपका ड्यू टू रेजोनेंस, ये आपका ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, B सबसे अच्छा, D उससे बेकार। अब आती है बात A और C की। तो भाई देखो, A और C दोनों ही कैसे हैं, A और C दोनों ही ना रेजोनेंस कर सकते हैं, ये सिर्फ कर सकते हैं इंडक्टिव। क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव। अब इंडक्टिव दोनों का चेक करेंगे कि भाई कौन कौन सा वाला करेगा, तो ये भी -I है और ये भी -I है। अब यहाँ काम करेगी आपकी सीरीज़ क्या कहेगी, सीरीज़ कह रही है कि भाई OCH3 जो है ज़्यादा अच्छा खींचता है, सॉरी Cl जो है ज़्यादा अच्छा खींचता है, और Cl ज़्यादा अच्छा खींचेगा यानी Cl ख़राब कर देगा, उसको ख़राब करेगा तो आपका आ जाएगा A एंड देन आपका आ जाएगा C, BDAC। 20वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल पे डाल देना इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा ये वाला स्टेबल होगा, लेकिन आपका पहला वाला इसका आंसर होता है। क्यों आंसर होता है, इसमें एक होती है डांसिंग रेजोनेंस। ये थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है, इसको एक बार देख लो। इसमें जब टूटता है ये, तो ये कुछ इस तरह टूटता है, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, ये इस टाइप से टूटता है। ठीक है, और इसे, इस एग्जाम्पल को ही याद करना बेटर रहेगा कि साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन जो है ये सबसे अच्छे टाइप का होता है कार्बोकैटायन।
इसमें सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या है, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, ये हमेशा सबसे बढ़िया होता है। और इसका एक एग्जाम्पल ये वाला भी है। देखो यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा दिए मैंने, यहाँ मैंने 3 लगा दिए। तो ए वाला ख़राब, बी वाला अच्छा, सी वाला सबसे अच्छा। एक्चुअली हम लोग जितनी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें सबसे स्टेबल जो कार्बोकेटाइन आपके पास है वो यही वाला है, जिसमें क्या लगा है, 3 साइक्लोप्रोपाइल लगी हुई हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप फटाक से ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब नेगेटिव चार्ज स्टार्ट हो गया। अभी हमने सारा काम किया था पॉजिटिव के लिए, अब हमारा स्टार्ट हो गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या करना है, आपको चेक करना है इलेक्ट्रॉन खींचता कौन अच्छा है। जो इलेक्ट्रॉन अच्छा खींचेगा वही हमारा क्या होगा, डोमिनेटिंग। क्लियर। अब देखो CHO हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा खींचता है, अच्छा खींचता है, तो यानी डी वाला क्या हो गया, सबसे बढ़िया हो गया। OH इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, देता है, यानी कि बहुत ख़राब हो गया। ये तो +R है और ये क्या है हमारा -R, तो +R वाला क्या हो गया, सबसे ख़राब, यानी कि ए वाला यहाँ आ गया। क्लियर। CH3 भी सप्लाई करता है, बट वो करता है हाइपर कॉन्जुगेंस से, यानी कि कंपैरेटिवली बेटर है, और आपका ये वाला C आ गया, DCBA। 23वां अपने आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन। अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे मैंने पॉजिटिव किया हुआ था, आपकी मैंने नेगेटिव किया हुआ है। ठीक है, तो करेंगे ट्राई। तो देखो भाई, ऑर्थो पे खींच रहा है, पैरा पे खींच रहा है, दोनों ही अच्छा खींच रहे हैं, दोनों में ही क्या है, -R है, लेकिन इसमें साथ साथ में -I भी है। तो ए वाला क्या हो गया, सबसे बढ़िया। क्लियर। ए वाले के बाद क्या हुआ अपना, C वाला। उसके बाद देखो यहाँ कुछ खींचने वाला नहीं है, यहाँ खींचने वाला N है, तो AC, उसके बाद B है, उसके बाद लास्ट में D है। 24 में देखिए, OCH3 लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, OCH3 और पैरा पे लगा हुआ है, NO2 पैरा पे है। तो NO2 जो पैरा पे लगा है, देखो ये कंडीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैसे है, -R तो है और पैरा पे भी है। ठीक है, इसका मतलब सबसे अच्छा ये खींचेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका D पहले सबसे पहले आ गया। उसके बाद ये देने वाला है पैरा पे, तो ये सबसे ख़राब कंडीशन हो गई। अब बचती है A और B की बात। तो A और B देखो दोनों मेटा बैठे हैं, मेटा पे रेजोनेंस तो काम करता नहीं है, तो मेटा पे काम करेगा इंडक्टिव। अब फिर से सेम चीज़ हो गई कि भाई कौन अच्छा खींचेगा कौन ख़राब खींचेगा। हमने देखा था Cl ज़्यादा अच्छा खींचता है नहीं, Cl अच्छा खींचेगा, यानी कि Cl वाला बेटर हो जाएगा इस बार। तो DBAC। 25वां अपने आप ट्राई कीजिए, FClBrI। कोई भी चीज़ ऑर्थो या पैरा पे नहीं है, सब कुछ मेटा पे है, यानी कि केवल और केवल इंडक्टिव काम करेगा, ओनली इंडक्टिव। और इंडक्टिव सबसे अच्छा कौन सा होता है, फ्लोरीन वाला, यानी कि A सबसे अच्छा हो गया, देन आपका B, देन आपका C, देन आपका D। 26 क्वेश्चन। यहाँ ध्यान रहा, C पे नेगेटिव है, यहाँ पे एक अलग टाइप का रेजोनेंस काम करता है, उसे बोलते हैं D ऑर्बिटल रेजोनेंस। D ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, ये नेगेटिव जो है, फ्लोरीन के पास कोई D ऑर्बिटल नहीं होता, बट क्लोरीन के पास क्या है, 3D पूरा खाली पड़ा है, इसीलिए उनमें ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कि चार्ज डिस्पर्ज हो सकता है, फैल सकता है, और जब भी चार्ज फैलेगा तो स्टेबल रहेगा, इसीलिए ए वाला कंडीशन जो है बेटर होती है बी वाले से। कुछ लोग सोचेंगे यार इसमें हमने इंडक्टिव क्यों नहीं किया। इंडक्टिव चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, रेजोनेंस। अगर कहीं पर रेजोनेंस ही हो रहा है तो वहाँ पे इंडक्टिव चेक नहीं करते हैं। अगर हम इंडक्टिव चेक करते तो आंसर आता दूसरा वाला, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पहला वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CH3 COO नेगेटिव है, बेंजीन पे O नेगेटिव है, CH3 O नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि अगर मैं इसकी बनाऊँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कैसी बनेगी पता है, ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों देखो ध्यान से, ये दोनों कैसी हैं, बिल्कुल दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो जब भी कभी किसी कंपाउंड में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो वो नॉर्मल वालों से ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसीलिए पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला कम, तीसरा वाला सबसे कम। ठीक है, क्योंकि इसमें बन तो 5 रही हैं और इसमें बन रही है केवल 2, लेकिन 2 बनने के बावजूद भी वो कैसी बन रही है, इक्विवेलेंट। कैसी बन रही है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट बनने के चक्कर में, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम सेम, इक्विवेलेंट बनने के चक्कर में वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, 28वां, यहाँ पे बन रही हैं 2 इक्विवेलेंट सेम सेम सी, और यहाँ पे आप बना के देखो तो बनेंगे 3 इक्विवेलेंट।
तो 3 वाली ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप बनाएंगे बिल्कुल सेम बन जाएगी, एक बार यहाँ से बन जाएगी और एक बार यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, 29 देखिए, 29 वाले में आपका 2 टाइप का कॉन्जुगेशन है। एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड, और एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो एक्सटेंडेड क्या है, लंबी लाइन लग जाए बिल्कुल। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या है, लाइन लगी पूरी। ठीक है, कॉन्जुगेशन एक ही साइड चलता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, डबल सिंगल डबल, या तो यहाँ चलेगा या फिर डबल सिंगल डबल, या तो यहाँ चलेगा, यानी कि क्रॉस कॉन्जुगेशन। इस वाले को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखना, एक्सटेंडेड वाला जो होता है वो क्रॉस से बेटर होता है, यानी कि दूसरा वाला आपका बढ़िया हो गया, पहला वाला ख़राब हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए। चलिए सुनिए, ये आपका डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कैसा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और यहाँ क्या है, डबल सिंगल डबल क्रॉस, डबल सिंगल डबल क्रॉस, यानी कि पहला वाला क्या हो गया, बेटर। तो ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन ईमानदारी से कर लिए, बार बार अपने आप क्वेश्चन लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कीजिए। अगली वीडियो आपकी आने वाली है एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर की, उसके भी मैं आपके पास 30-40 क्वेश्चन लेके आऊँगा। उतने क्वेश्चन आप कर डालिए, किसी भी कंपटीशन बैठ जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।